नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक दमदार और एक जोरदार जोरदार रचना के साथ। दोस्तों, पहले मैं कुछ लाइन्स आपके आपके सामने रखना चाहूँगा। हो जाता सिंह वर्ण सा तिनका वह, हो जाता सिंह वर्ण का सा तिनका वह, झुलसती उस धूप में गंगतीर के घर्षण में। हो जाता सिंह वर्ण का तिनका वह, झुलसती हुई उस धूप में गंगतीर के घर्षण से। गंगतीर से कुछ गारे टाइप के होते हैं जो विशेष जिनमें थोड़ा कठोरपन ज़्यादा होता है। तो पुराने ज़माने में जब आग वगैरह का आविष्कार हुआ था तो इसे प्रथम प्रायोरिटी में माना गया था कि यही एक कारण है कि इन दोनों में गर्मी के कारण घर्षण हुआ, दोनों टकराए और उनसे अग्नि उद्दीप्त हुई। तो आगे चलता हूँ। ऐसे ही शराफत से शांत सीधा वह व्यक्ति केवल और केवल प्रभु के आकर्षण से, और ऐसी परिस्थितियों में वो सीधा साधा व्यक्ति प्रभु के आकर्षण उस पे होने से ही वह जिंदा रह पाता है। जब धीरता और सुशांत का एक चरम पर जाकर विस्फोट हो जाता है, तब उसकी निंदा और हंसी उड़ाकर चले गए थे जो, तब चुन चुन कर वह उन मूर्खों को तिल तिल कर अपना हिसाब लेने के लिए नारायण से शांत नारायण के रूप से बनकर रूप नरसिंह का हो जाते हैं। मतलब भगवान को भी जो भक्त हैं, भगवान को भी उनको बुरा लगता है कि जो ये मेरा भक्त है, इसको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान कर रहे हैं या इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, निंदा उड़ा रहे हैं। तो तब उनको भले वह आदमी कुछ न करे, लेकिन वो प्रभु बुरा मान जाते हैं और वो सुन सुन कर फिर उनको तरह तरह के कष्ट देते रहते हैं। फिर जब कष्ट की चरम सीमा इस कदर बढ़ जाती है कि जब वह भी परेशान हो जाता है, तो आखिर में उसे अनुभव हो जाता है कि मैंने उस शख्स के साथ ये दुर्व्यवहार किया था, या मैंने अप्रिय अप्रिय उसको कोई क्षति पहुंचाई है, जिससे इसके साथ ऐसा हुआ था। दोस्तों, यहाँ जितने भी यहाँ तक कि जीवधारियों में लगभग 3%, लेकिन सारे जो मानव जाति है उनमें सब में पैसियन होता है। पैसियन में मनोवेग भी कहते हैं हिंदी में, जैसे क्रोध क्रोध हो गया और अट्रैक्शन, जैसे अमूमन जो चीज़ें औसत प्राय जो चीज़ें प्रत्येक आदमी में पाई जाती हैं, वो पाई ही जाती हैं। भले ही किसी का नेचुरली किसी के अंदर, हर एक के अंदर नेचुरली नहीं आता, हेरिडिटी में भी होता है। कोई शांत स्वभाव का, शांत रहना ही पसंद करता है। कोई उसी समय किसी के जवाब की प्रतिक्रिया देता है, भले ही वह तथ्य उसने बिना सोचे समझे और उसको अपने के ऊपर लेकर और यह सोचकर कि ये मेरे लिए ऐसा करते हैं, ये कर कर वह थोड़ा उग्र भी हो जाता है और लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, तो अगर हमारे सामने कोई विपदा आ जाए तो वो किसी न किसी को किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए भेजते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में एंजल एंजल या देवदूत कहे जाते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद मित्रों। और मैं आपसे अपेक्षा यही करूँगा, आप मेरी रचनाओं को यदि पसंद करते हैं, आपको पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद।